मध्य प्रदेश अब बड़ी तेजी से उछाल मार रहा है, बल्कि उछाल उस क्षेत्र में भी जहां महिलाएं सबसे आगे बढ़कर जाना चाहती है। मेरे साथ ऐसी तमाम महिला उद्यमी हैं जो अपने अपने तरीके से नए बिजनेस कर रहे हैं। कई एंटरप्रेन्योर यहां शामिल हुई है और ये बताता है कि एमपी किस तरह खासकर महिलाओं को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझूंगा आज कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर, क्योंकि अब तो ये कहा जाता है कि ऐसे कई तमाम आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जब पुरुषों से कई गुना आगे महिलाएं नजर आ रही, और ये सब उसी तरह की महिलाएं जो अपने घरों से निकलकर अब घर में नहीं बल्कि अपने बिजनेस के बलिए जरिए तमाम सारे लोगों को रोजगार देने में लगी। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ नया कर रहे हैं और जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको लेकर क्या सोचती है मन में? सर वो एक होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब करते हो तो वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस लेते हो। तो मैं भी एक स्कूल वाले जॉब में थी, वहाँ पे देखा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, कैसे बच्चे और टीचर के बीच में मीटिंग्स होती हैं। तो मैंने भी वही सोचा कि यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिन्हें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की बहुत ज़रूरत है। तो वही मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है भोपाल वुमेन हब और बिजनेस वुमेन नेटवर्क, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की बिजनेस वुमेन हैं और वो सब आती हैं, मीटिंग करती हैं, नेटवर्क करती हैं। मुझे लगता है आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सी महिलाओं को नहीं मिल पाता, वो है नेटवर्क। तो एक नेटवर्क का प्लेटफॉर्म मिलना बहुत आवश्यक था। तो आज वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है एंड वो सब उस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं और अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने स्टार्टअप्स को शेयर करती हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुना मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा स्टार्टअप है एमिटिस एनग्रेविंग। इस लोन के पहले मैं बिजनेस मेरा जो था वो वुड और स्टोन पे ही मैं काम कर पा रही थी। तो अभी जो मशीन एक्सपोर्ट की है वो सारे मेटल्स पे काम करेगी, कस्टमाइज वर्क करेगी और इसमें है उनको अभी टेक्निकल सारे हैं इंजीनियर्स, उनको जोड़ रखा है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जो फीमेल्स को मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकूँ। तो हमारा उद्देश्य जो पहले आप कहीं नौकरी करती थी या खुद का अपना बिजनेस आपने स्टार्टअप आपने शुरुआत की है? जी, मैं एचआर मैनेजर रही हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन को जब रन किया और सैलरीड एम्प्लॉय होने के बाद जब घर भी संभाला, बच्चा भी संभाला, तो फिर लगा कि नहीं, खुद के पैरों पे खड़े होके खुद को और दूसरों को अब सक्षम बनाने का टाइम आ गया है। कैसे स्टार्टअप किया आपने, अपना कैसा स्टार्ट किया बिजनेस? मेरे हस्बैंड का बिजनेस था जिसको मैंने फिर सोचा कि इसको अगर आगे लेके जाना है। जब मैं उनके लिए एचआर रिक्रूटमेंट करती थी तो फिर मुझे लगा कि जब हमारे पास जॉब के लिए बहुत लोग आने लग गए हैं तो क्यों ना बिजनेस एक्सपैंड करें। बिजनेस एक्सपैंड करेंगे तो मशीनरी को परचेज करना था और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी थी। तो वी शिफ्टेड फ्रॉम इंदौर टू गुना, क्योंकि यहाँ पर सेटअप कॉस्ट ईजी था और बाकी एमएसएमई लोन के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिली है और हम लोग प्रयास करेंगे इसको और आगे बढ़ाएं, आगे चल के और बेनिफिट्स लें। मैं अपनी सरकार का, भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का तहे दिल से शुक्रिया कुछ शेयर करना चाहेंगी? कैसा रहा आप शुरुआत जब आप लोग ने किया होगा तो किस तरह की कठिनाइयाँ आई और कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, डिफ़िकल्टीज़ तो काफ़ी सारी होती हैं क्योंकि मैं अभी अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ और मैं ऐसे लॉयर हूँ। बट फिर जहाँ मैंने देखा कि कंपटीशन ज़्यादा है और अभी यहाँ पे 10-15 साल बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, तो फिर एक अपना खुद का बिज़नेस क्यों ना रन किया जाए जहाँ पे हम दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, खुद का भी बिज़नेस होगा। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, रिसोर्सेज को लेके, चीज़ों को लेके, मार्केट अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ऐसे कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट धीरे धीरे, जैसे कि अभी ये हमारा भोपाल बिजनेस है जो अभिव्यक्ति चला रही है, इनमें काफ़ी लोगों से मिलके वो चीज़ें हम समझते हैं कि नहीं, कोई इस चीज़ में पहले से कोई अपना क्लोथिंग ब्रांड। आप कर क्या रही हैं? आपका क्या बिजनेस? मैं लॉयर हूँ बट अब मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी। आप लोग क्या करने वाले हैं? सर, मैं ड्राइविंग स्कूल चलाती हूँ और बाइक रेंटल सर्विसेज पिछले 18 साल से चला रही हूँ भोपाल में, और अभी मैंने क्लाउड किचन चालू किया और टिफिन सर्विसेज। तो कैसे शुरुआत कर दी आपने? क्या पहले कहीं काम करती थी, वहाँ से सीखा, या कहाँ से मन में आ गया कि इसको शुरुआत किया जाए? क्या कठिनाई, कोई ऐसी आपकी जर्नी बताइए जिसमें लगा हो कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप आगे बढ़ गई? बिल्कुल, पहले मैं कुछ नहीं करती थी, मैं हाउसवाइफ थी और घर से ही 18 साल तक मैंने अपना ड्राइविंग स्कूल चलाया और बाइक रेंटल सर्विस चलाया। अभी पिछले 8 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। उसके बाद मैंने अपना टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट किया घर से, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा ही अपने आप को फ्री समझने लगी थी। तो मैंने अपने खाने को ही अपना वो बनाया बिजनेस, और अब मेरा एक क्लाउड किचन भी है जो समा फ्लेवर फ्यूजन बाय पिंकिश के नाम से है। तो कितने टिफिन आप लोग लगा देती थी? मेरे 6 महीने पहले 4 टिफ़िन थे, आज 44 टिफ़िन है, जिसको मैं अकेले ही
पूरा मैनेज करती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। मेरी बड़ी बेटी BA LLB कर चुकी है, जज की तैयारी कर रही है। आप लोग क्या कर रही हैं? किस तरह का बिजनेस मेरा अपना? क्लोथिंग ब्रांड है, रेंट योर रनवे नाम है उसका। उस पर मैं रेंटल आउटफिट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। तो अभी कैसे आपका स्टार्टअप कैसे हुआ? कैसे आपने शुरुआत की? कहीं नौकरी नहीं की आपने? ये जॉब करती थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम होता था। मैंने 4 साल जॉब किया है। जॉब के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद का काम स्टार्ट करना है। कोविड के टाइम पर मैंने 2022 में अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। फिर मैं उस पर जो भी मेरे आउटफिट्स होते थे मैं वो अपलोड करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे उस पर रिस्पॉन्स मिलना चालू हुआ। फिर आफ्टर कोविड मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर 2 साल में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर काफ़ी टाइम जॉब और दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने 6 मंथ पहले ही अपना जॉब छोड़ा और अब मैं फुल टाइम अपने बिजनेस में देती हूँ। आप क्या करती हैं? सर मैंने कई बोला चक्की डाली उद्योग विभाग से लेके, और मैं घर घर में काम में करने जाती हूँ, और कई बोले लेकिन दोनों अभी भी दोनों काम कर रही हूँ मैं। सुबह 5 तो लोगों के घरों में काम भी करती हैं? भी करती हूँ और चक्की उद्योग विभाग से ली तो चक्की भी चलाती हूँ, और 2 बेटी है, बेटा नहीं है, और आदमी कुछ भी नहीं करते हैं। वो खाली बस हम तीनों माँ बेटी। पति के लिए भी आप ही कर रही हैं? मैं उनके लिए भी मैं कर रही हूँ सब। मतलब 5 बजे सुबह उठ के 4 बजे तक घरों में काम करती हूँ, 4 बजे आके चक्की चलाती हूँ, फिर 10 बजे खाना खा के फिर आराम होता है। और वुमेन कितना बदल रही, पहले का दौर और वर्तमान का दौर? मैं सच में बताऊं, बहुत बदल रही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो बदलाव मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा है। वो बदलाव जो है दूसरे स्टेट्स में आ रहा है, और इसलिए मावे की जो लड़ाई है वो टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ की जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको इतना फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटीज़, ये एक्सपोजर लाने का काम मावे मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो, 2 साल पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा इसी हॉल में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम किया था। मेरी एक फेमस, मैं जो बहुत पैशनेटली कहती हूँ कि इफ़ विमेन कान गो टू द मार्केट्स मस्ट कम टू द विमेन। तो इसी तहत हमारे 21 देश, 19 देश, 17 देशों के डेलीगेशंस आते हैं जो हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स से करते हैं। आप कह रहे हैं परिवार का कितना रोल होता है जब आप किसी बिजनेस को करने निकलते हैं, किसी नए अपने व्यवसाय को करना चाहते हैं? सपोर्ट मिलता है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आपकी फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है, क्योंकि एज अ वुमेन आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। आपको घर देखना पड़ता है, आपको अपना परिवार देखना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हो। फॉर मी, मैं पर्सनली शेफ़ हूँ, मैं घर से अपना किचन चलाती हूँ। मेरी मदर नहीं है। मैंने लास्ट ईयर मास्टर शेफ़ सीज़न 7 किया था, तो मैं काम करने के लिए बॉम्बे गई थी। मैं डिफरेंट सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ काम करती हूँ। तो मैं जब तक वहाँ थी, पीछे से मेरे घर वालों ने घर संभाला है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को आगे जाके अपना करियर बनाना है। उन लोगों ने मुझे उस चीज़ में रोका नहीं था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि तुम जाके करो। जब मैं वापस आई तो उन लोगों ने पहले से सेटअप करके रखा था कि तुम घर आके फालतू मत बैठना, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें बिजनेस बढ़ाना है। उनने किचन पहले से बना के रखा था, सिर्फ मुझे आके उसमें अपने हाथ चलाने थे। तो वो चीज़ में मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था, तब जाके आज मैं वो बिजनेस सक्सेसफुली। कितने लोग आपके साथ और काम कर रहे हैं? कितने लोगों को आप रोजगार देना चाहते हैं? अभी के लिए मैं अकेले सब सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रही हूँ। कुकिंग, क्लीनिंग, मार्केटिंग, एवरीथिंग मैं सब खुद कर रही हूँ। पर पीछे से मेरी फैमिली मुझे उस चीज़ में कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही है, तभी मैं उसको रन कैसे कर करती है अपनी मार्केटिंग? मैं बिजनेस भोपाल वुमेन हब के साथ अपनी मार्केटिंग करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे चलता है, मैं वो करती हूँ। मैं लोगों से मिलके उनसे बात करके उनको समझाती हूँ, क्योंकि मेरा किचन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कि रीजनल इंडियन कुजीन जो लोग भूल गए हैं, लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, उनको लेके आने के लिए है। तो मैं लोगों से बात करके उनकी रेसिपीज समझ के, उनके घर का खाना समझ के अपने किचन में लेके आती हूँ और लोगों को बताती हूँ। डिमांड है अभी बहुत ज़्यादा। आप बताइए, आपका तो लंबा अनुभव है, लेकिन अब कितना चेंजेस आ रहा है, खासकर वुमेन्स को जब हम बात करें? बहुत चेंज है। जब हमने कार्य करना शुरू किया था तब हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था घर से निकलना, घर मैनेज करके निकलना। पर आजकल की जो यंग जनरेशन है या यंग लड़कियां हैं, वो इतनी बढ़िया मैनेजमेंट स्किल्स के साथ आई हुई हैं कि वो घर भी मैनेज करती हैं और बाहर भी मैनेज करती हैं। हम लोग खुद उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कर रही हैं? मैं साड़ियों, हैंडलूम साड़ीज़ में काम करती हूँ, और मेरी स्पेशलाइजेशन महेश्वरी साड़ीज़ में है। मैं महेश्वरी साड़ीज़ में नई नई डिज़ाइनें लाती हूँ।
आपको लगता है कि डिमांड बढ़ी है क्या, खासकर एमपी के हैंडलूम्स की जब बात होती है, आप जिससे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। ये सारा जो है ये मीडिया का एक बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहा है कि जिस तरह से आप किसी चीज़ को प्रमोट करते हो तो उस चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। अब जैसे महेश्वरी साड़ियाँ हैं, ये बनती मध्य प्रदेश में कितने सालों से है, आज ही अपन ने 300 साल की अपन ये हिस्ट्री है उसकी, पर कईयों को नहीं पता था। पर अब हम जब बाहर जाते हैं, जैसे मैं दुबई सिंगापुर एग्जीबिशन लगाने जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझसे स्पेशली महेश्वरी साड़ियों की डिमांड की जाती है कि आप प्लीज़ महेश्वरी साड़ियाँ लेके आइएगा, क्योंकि उसमें जो एक शाइन है, जो लस्ट है, वो देखने को नहीं मिलता है। आपकी जर्नी कैसी रही, जब शुरुआत आपका रहा होगा उस दौर में कैसा रहा होगा, और वर्तमान में आप कह रही कि आप दुबई भी जा रही है, अन्य स्थानों पर भी पहुंच रही, तो जो आपकी कहानी रही थोड़ा सा बताइएगा मुझे। जी, मैंने जब शुरुआत की थी तो आपको मतलब बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं 6,000 से मैंने कार्य शुरू किया था, मात्र 6,000 मैंने इन्वेस्ट किया था और घर से ही कार्य कर रही थी। आज भी मैं घर से ही कार्य कर रही हूँ, पर मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत वीवर्स जुड़े, और स्पेशली ये जो 2-3 साल कोविड का जो एक ये रहा है, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, उसमें हम बहुत सारे जो कारीगर हैं उनके कांटेक्ट में आए। उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, तो हम लोगों ने बल्क में उनसे सामान बनवाया भी उस टाइम और लेके रख लिया, क्योंकि तब तो बेचने का कोई आपदा में अवसर को तलाश लिया आपने। तलाशा भी, और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव था उनके साथ में, एक कहीं ना कहीं एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी थी, सामाजिक जिम्मेदारी भी थी कि कहीं जो हमने उनसे इतने सालों से कमाया, जब उनकी परिस्थिति खराब हुई तो हमें उनके साथ। एक महिला सोच सकती है कि जब अपने लिए कमाया तो दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा, और ये पारिवारिक। आप क्या कर रही हैं, आप क्या कुछ नया कर रही हैं? सर, मेरा नाम अस्मिता दुबे है। मैं आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बनाती हूँ, बालों का तेल बनाती हूँ। इसकी प्रोसेस बनाने की बहुत अलग है, जो कि मेरी मदर बनाती थी, और उसी को बढ़ावा देके मैंने उस बिज़नेस मतलब उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करके, और अब मैं आयुर्वेदिक तेल बनाती हूँ, और मैं मंदसौर से हूँ। और मेरा ये कहना है कि जैसे जो महिला उद्यमी के लिए आज ये प्रोग्राम हुआ, ऐसे ही और भी प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, जिसमें महिलाओं को पता पड़े कि अगर उन्हें कोई दिक्कत आने भी वाली है इन फ्यूचर किसी भी कार्य में, तो उन्हें वो पहले से पता हो, वो उस चीज़ से नोन हो। आपने कहीं ये मन नहीं बनाया, सर्विस में जाने का मन नहीं था, या शुरुआत से बिजनेस की तरफ ही आ गया? सर, मेरे घर में सब लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हैं, लेकिन मेरा मन शुरू से बिजनेस करने का था, और मेरी फैमिली ने शुरू से मुझे सपोर्ट किया कि आपका जो मन है आप वो करें। कैसे करती है आप अपनी मार्केटिंग? सर, मार्केटिंग अभी तो मैं वर्ड ऑफ माउथ से कर रही हूँ, पर्सन टू पर्सन जा रहा है, इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, फेसबुक पे कर रही हूँ मैं। अब मैं धीरे धीरे शॉप्स पे रखना स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन बहुत बाजार में तेल आते रहते हैं और अपने अपने तरह से सब उसकी मार्केटिंग करते हैं, विश्वास कैसे करें लोग इस पर? जी सर, इसका विश्वास आप कस्टमर्स से कर सकते हैं। जब आप कस्टमर्स को सुनेंगे, उनके आप व्यूज़ देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप इसके सबसे पहले, अगर आपको कोई भी तेल लेना है, तो आप सबसे पहले उसकी लैब टेस्ट की रिपोर्ट देखें। अगर आप लैब टेस्ट में ये पाते हैं कि ये तेल जो है हमारे किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं करने वाला है, तो वो तेल आप यूज़ करें, तो आप वो एक रिस्क ले सकते हैं किसी भी तेल के साथ, और हम वो लैब टेस्ट रिपोर्ट शेयर करते हैं। आप क्या कर रही हैं? मेरा कैफ़े है, मैं पेस्ट्री शेफ़ हूँ बाय प्रोफेशन। तो मेरा 11 नंबर पे कैफ़े लैमिंगटन के नाम से है। तो मैंने ये अभी 8 महीने पहले ही खोला है। उसके पहले मैंने 5 साल सीए की पढ़ाई के साथ साथ घर से ही मतलब मेरा पैशन था केक्स का, तो मैं घर से ही केक्स की सीए की पढ़ाई के साथ साथ केक्स के ऑर्डर्स वगैरह भी लेती थी। बट फिर मैंने सीए की पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे बिज़नेस ही करना था, और फिर मैं इस बात पे आगे आ गई, एंड अभी मैंने फिर खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है। आप कहीं आपने जॉब और कहीं करने का नहीं किया, या शुरू से सोच रखा था खुद का बिजनेस करना है? वैसे तो मेरा हमेशा से खुद का ही बिज़नेस करने का था। मेरे फादर भी बिज़नेस में ही हैं, तो उनको हमेशा से देखती थी, तो मन में हमेशा से था कि बिज़नेस ही करना है। फिर मैंने पढ़ाई के लिए सीए चूज़ तो किया, बट मैं वहाँ फिट नहीं हो पाई। मुझे लगा मेरे लिए बिज़नेस ही है, तो मैंने इसका केक्स का आगे प्रोफेशनल कोर्स किया एंड फिर अपना कैफ़े खोला है। सीता, आप क्या कर रही हैं? आप किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और अपने लोगों को बढ़ा रही, और आपकी अपनी जर्नी बताइएगा ज़रा मुझे।
मैं एक हैंडमेड ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ और मेरा 10 नंबर पे जो स्टारबक्स बिल्डिंग है उसमें मेरा स्टूडियो है। मुझे करीब 13+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग खुद करते हैं हम लोग और मेरे पास मतलब मेरा पूरा विमेन ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे पास करीब अभी 5 to 6 लेडीज़ जो हैं वो मेरे घर पे डिज़ाइनिंग वाला पार्ट देखती हैं और शॉप में भी जो मेरी सेल्स गर्ल्स हैं वो भी लेडीज़ हैं। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी है कि मैं पहले जॉब करती थी और उसके बाद मैंने 3D एनिमेशन का कोर्स भी किया था। देन उसके बाद मेरा एक अपना हॉबी थी कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं और डिज़ाइनिंग वाली ज्वेलरी मैं खुद अपनी बना के पहनूं। तो मैंने 2009 में ये काम मुंबई में स्टार्ट किया था। मैं उस टाइम मुंबई में थी और फिर मैं 2011 से जब अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट भी इंडिया में नहीं आए थे तब मैंने craftsula.com के थ्रू ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया था। तो अभी कैसा चल रहा है? और अभी तो बहुत डिमांड है बाजार में ज्वेलरी की। ज्वेलरी की बहुत डिमांड है। मेरी ज्वेलरी थोड़ी अलग है, जैसे इमिटेशन ज्वेलरी होती है वैसी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं है मेरी जेम स्टोन्स की ज्वेलरी है, नेचुरल पर्ल्स की ज्वेलरी है जो कि बहुत यूनिक है और एमपी में भी आपको कहीं बहुत ज़्यादा वैसा मार्केट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मैं BNI की मेंबर हूँ, मैं मावे की मेंबर हूँ, तो मुझे उससे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं US भी भेज रही हूँ अपनी और आगे हमारा कुछ और भी कुछ कठिनाई आती है बाजार में जब रहते हैं आप? जब आप कह रही थी पहले आपने जॉब किया उसके बाद फिर यहाँ आ गई। नहीं, तो एक्चुअली मैं थोड़ी लकी हूँ इस मामले में क्योंकि मेरी ज्वेलरी काफ़ी डिफरेंट है तो मुझे अभी तक उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई है। आप क्या कर रही हैं मैडम? मैं डिज़ाइनर हूँ। मैंने लास्ट अक्टूबर से अपना इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है। मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, गिफ्टिंग करती हूँ और इवेंट्स वगैरह में डेकोरेशन और इस सब का काम करती हूँ। मैंने निफ्ट दिल्ली से पढ़ाई करी और उसके बाद कोविड का मेरा ग्रेजुएटिंग बैच था तो जॉब मार्केट वैसे ही बहुत काफ़ी ख़राब था। लेकिन कोविड तो कई बार ऐसा भी, जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को तो अवसर भी दे गया वो। तो उसी अवसर से तो मुझे ये चीज़ आई कि मुझे फिर अपना करना है। फिर मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अपना काम शुरू करो। तो मैंने लास्ट ईयर फिर फाइनली ऑर्डर्स के लिए अपना पेज शुरू किया। नहीं तो मैं लोगों के लिए ऐसे ही बना दिया करती थी चीज़ें कि मैं खुद बना के गिफ्ट कर रही हूँ, बट उसको एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म सेटअप कर। अभी आपको लगा कि जो चीज़ें गिफ्ट कर रही थी वो बिक भी सकती है। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों का ये रहा कि तुम इसको बड़े स्केल पे भी कर सकते हो, तो उसको अब लास्ट ईयर ही शुरू किया है। होपफुली अभी थोड़ा और बढ़ेगा। आपकी क्या है मैम? आप किस तरह का? तो सारे कामों से बिल्कुल डिफरेंट है मेरा। मैं प्लांटेशन पे काम करती हूँ। मेरी खुद की नर्सरी है, मैंने डेवलप करी है प्लांट्स की और हम लोग साल भर में 3-4 लाख प्लांट सप्लाई देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को। कैसे आपने शुरुआत की इसकी? कैसे तय किया कि मुझे प्लांटेशन पर काम करना? माननीय शिवराज सिंह जी जो उन्होंने शुरुआत की थी कि हम पौधे लगाएंगे और हमने सोचा हम भी इसमें शुरुआत करते हैं। और एक मेरी डॉटर है, 8 साल की बेटी है, जो सत्य साईं जैसा स्कूल उसकी बिजनेस प्रोफाइल बना चुका है। ये उसका आइडिया था जो उसने मुझसे शेयर किया। तो हम लोग प्लास्टिक को रिमूव करके ऑर्गेनिक पॉट पे काम करते हैं और प्लांट सेल करते हैं। सेल हो रहा है आपका? सर मेरी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख अबव है और मैंने स्टार्ट किया था 18 में 8,000 रुपीज़ से और मेरे पास अभी एक प्राइवेट लिमिटेड 2018 में सिर्फ 8,000 रुपए से शुरू किया और आज 50 लाख का टर्नओवर बता रही हूँ क्योंकि पिछली बार उसमें 50 लाख का प्रॉफिट कर दिया तो फोन पे फोन आ रहे थे। तो 50 लाख का टर्नओवर कर चुकी है मेरी कंपनी। कहाँ आप सप्लाई करते हैं? सर मैंने मतलब महाराष्ट्र और यूपी और मतलब सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह सारे कुछ NGOs हैं, सब हैं, सभी को हम लोग देते हैं। लेकिन जब एक महिला काम करती है तो तकलीफ क्या आती? क्या कुछ देखती है या फिर वास्तविकता है कि सब आजकल चीजें बदल गई? नहीं सर, तकलीफ तो आती है। सबसे पहली तकलीफ आती है अपनी फैमिली मैनेज करते हुए आपको काम करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली, देन सेकंड प्रायोरिटी बिजनेस। तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके आगे बढ़ना ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। बाकी सब जो उतार चढ़ाव हैं वो तो आते रहते हैं, उसके बगैर तो बिजनेस हो ही नहीं सकता ना। आपका क्या बिजनेस है? नमस्कार, मेरा नाम रूही राय है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ। अरे वाह! तो इस समय तो बढ़िया चल रहा है, हर किसी को अपने भविष्य की चिंता है। तो कितना भविष्य देख रहे हैं लोगों का? काफ़ी, और रिजल्ट देना ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क ही करती हूँ। कैसे होता है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क? रिजल्ट न्यूमरोलॉजी से हम आपके बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, तो वीकनेस को हम पावर अप करते हैं, स्ट्रेंथ पे भी वर्क करते हैं।
आप क्या मैम, आप क्या कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम रैना मिश्रा है और मैं आई एम स्टार्टअप कम्युनिटी की तरफ से आज यहाँ आई थी। और जैसा कि सबको मालूम है कि भोपाल में जो आई एम स्टार्टअप कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है और वो लघु सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। बहुत मजबूत कम्युनिटी है, आपस में सबको जोड़ने का काम करती है। कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं? आप जैसा हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, लगभग 300 के लगभग महिलाएं अभी हमसे जुड़ी हुई हैं। जब महिलाएं आपसे जुड़ती होंगी, बातें करती होंगी, तो कई देखने को भी मिलता होगा कि बड़ी दिलचस्प कहानी है, कहाँ से चले कहाँ आ गए हम। जी जी, बहुत कहानियाँ हैं और महिलाओं के लिए कोई भी काम करना या आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं होता है। उन्हें बहुत हिम्मत जुटा के आगे बढ़ना होता है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, वो जानने के लिए तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। मैम, आपका क्या बिजनेस है? नमस्कार, आईटी की कंपनी है बाय द नेम ऑफ HLBS टेक प्राइवेट लिमिटेड। वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंप्यूटर्स और INS विक्रांत में भी हमारी कंपनी के बने हुए वर्क स्टेशन लगे हैं, 99 वर्क स्टेशन, जो कि सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। भोपाल में लोगों को नहीं पता, जब मैं अपने कस्टमर्स जो हमारे पैन इंडिया कस्टमर्स हैं, DRDO, इसरो और सारे SBI, कैनरा, तो 500-500, 2,000 क्वांटिटी उनमें हमारे 100% मेक इन इंडिया कंपनी के बने हुए कंप्यूटर्स लगे हैं। कैसे आपकी कैसे रही जर्नी, कैसे शुरुआत हुई? क्या शुरुआत से ही आप इसकी तरफ आना चाह रही थी? जरा मुझे स्कूल कॉलेज से बताइएगा थोड़ा सा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। मेरा छोटे ब्रदर मितेश जो हैं, ही इज़ IT एक्सपर्ट, और हमारे पिताजी जो कि लोकतंत्र सेनानी हैं, आदरणीय बिहारी लाल जी, उनका ये विजन था कि ट्रेनिंग मत दो, आप लोगों को रोज़गार दो, उनको क्वालिफाइड बनाओ, उनको स्किल्ड बनाओ। उन्हीं की इसी चीज़ से हम दोनों, हमारी पूरा परिवार जो कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अपने संस्कारों से बहुत ज़्यादा उत्प्रोत है, हमारे अंदर शुरू से था कि हम कैसे अपने क्षेत्र को IT के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। तो उसी जज्बे ने हमें इस बिज़नेस में डाला और हमारा 3.5 एकड़ में एक नया प्लांट आ रहा है IT का, जिसमें 1,000 लोग काम करेंगे। अभी 300 लोग काम। कभी कोई दिलचस्प वाक़या आया जीवन में जो याद आता हो, लगता हो आपको कि मैं कहाँ आ गई यहाँ? वाकया एकदम अचानक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आई। कई ऐसे हमारे जो कस्टमर्स रहे IT के, जिन्होंने लिटरली हमें बहुत टॉर्चर किया, तो हमें ऐसा लगता था कि हमें छोड़ के भाग जाना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज सफलतापूर्वक, कभी आप लोग प्रीमाइसिस में आएंगे तो आप गर्व करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी इस लेवल का काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे? सर, मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, 21 सालों से इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ। तो अभी कैसा चल रहा है इंश्योरेंस? अब तो हर किसी को चिंता होने लगी है। हाँ सर, अब जैसे कोविड आया है तो हेल्थ के प्रति सब लोग अवेयर हो गए हैं। पहले इतने अवेयर नहीं थे, अब जाके अवेयर हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ का बिजनेस तो अब काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे में कैसे आप कर पाती है? आजकल तो बाजार में बहुत कंपनियां। सर, मेरे पास 4 कंपनीज हैं, जो मैं 2 लाइफ का करती हूँ और 2 जनरल्स का करती हूँ। कैसे आ गई आप इस? मैं तो हाउस वाइफ थी सर, जिम्मेदारी थी परिवार की, तो फिर करना पड़ा ये काम। तो फिर अब 21 सालों से मैं ये कर रही हूँ और अभी निरंतर 6 साल से मैं MDRT हूँ कंपनी में, ICICI प्रूडेंशियल में। LIC का भी काम करती हूँ और आपका नेशनल और टाटा, 4 कंपनीज का काम कर रही हूँ अभी मैं। आपकी क्या जर्नी रही? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मैंने 2017 में एक छोटा सा काम शुरू किया है, जिसके तहत PCOD PCOS वालों के लिए, थायराइड वालों के लिए मैं खजूर और ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के लड्डू बनाती हूँ। फिर एक गट हेल्थ पाउडर है जिसमें बहुत सारे किचन के गरम मसाले, लोग बोलते हैं कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे वेट लॉस हो जाए, तो ये जो पाउडर है इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं प्रोसेसिंग करके। ये मैं ऑल ओवर इंडिया सेल करती हूँ। और इसके अलावा अचार हैं जो सिंगल पर्सन बनाता है, स्लो फूड जिसको हम कहते हैं, उसके तहत तो परचेज़ करना, कटिंग, चॉपिंग, अचार डालना और पैकिंग करके मेरे घर तक भेजना, ये सिर्फ एक ही पर्सन करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। कैसे मतलब कैसे आ गई आप इस बिजनेस में? पहले कुछ और कर रही थी या शुरुआत से आप? नहीं, ये न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने देखा पामोलिन ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, सोयाबीन ऑयल में अचार डल रहे हैं, जबकि अचार पारंपरिक तरीके से सरसों के तेल में या मीठा तेल जो हम बोलते हैं उसमें डलता है। फिर अचार में हम लोगों के यहाँ ट्रेडिशनली कहा जाता है कि बहुत ध्यान से, साफ़ सफाई से बनाना है, तो वो देख के मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बिल्कुल घर जैसा टेस्ट हो और आपको मिले। तो रेट्स हम लोगों ने थोड़े प्रीमियम रखे हैं, पर जो कस्टमर्स मेरे 2017 से थे वो अभी 2024 में भी हैं मेरे साथ। कहीं और सप्लाई करते हैं? ऑल ओवर इंडिया। अच्छा जी।
शुरुआत कैसे हुई थी, आज कहाँ है? शुरुआत इसलिए हुई थी कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, मैंने सोचा कुछ अच्छा करते हैं, तो एक दो मेरी फ्रेंड्स हैं जो घर पे कुछ कुछ भिजवाया करती थी। मैंने कहा तुम लोग इतना अच्छा बना रही हो, चलो इसको अपन मार्केटिंग करते हैं। तो बोले नहीं नहीं, कौन ही लेगा, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। सो ये लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, इनके नाम डिस्क्रीट हैं, मैं नहीं करती, मुझे उतने अच्छे अचार बनाना नहीं आता, पर ये लोग बना के मुझे सप्लाई करते हैं। सो विदाउट देयर नेम बीइंग शोन ये सारी चीज़ें मैं सेल करती हूँ। आप साथ में? जी नहीं, ये मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं इनकी सर्विसेज ले चुकी हूँ। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि इनकी जो भी चीज़ें ये देती हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ में लाभकारी भी होता है अपने तो स्वास्थ्य। आपने बनाना शुरू नहीं किया? नहीं, मैं कुछ और काम करती हूँ, मैं क्यों बनाऊँ, अपनी सहेली का काम क्यों काटूँ मैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो मेरे साथ है। आप देखिए, ये सब वो लोग हैं जो उद्यमी हैं, महिला उद्यमी, और अपने अपने तरीके से शुरुआत बड़ी छोटी हुई, लेकिन आज दुनिया भर में इन लोग का नाम है। कई ऐसे लोग और यहाँ पहुँचे थे जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की है, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि किस तरह से भारत बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदल रहा है, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है। आधी आबादी पर फोकस है, और ये वही आधी आबादी है जो पूरी आबादी के लिए मुश्किल बनने वाली, क्योंकि इनके कदम बढ़ चले हैं, बढ़ते रहेंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।